गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है 15 अप्रैल 2024। 15 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी NJAC भोपाल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह अपनी समतावादी प्रकृति, करुणा और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। न्यायमूर्ति बोस सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका सहित न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों के प्रशिक्षण की देखभाल करेंगे। अनिरुद्ध बोस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। वह झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नजमी वजीरी की बात करें तो ये कौन है? इन्हें हाल ही में दिल्ली के वनों की सुरक्षा करने के हेतु गठित कमेटी का हेड बनाया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बात करें तो इन्हें हाल ही में इंडियन बस्टर्ड पक्षी के संरक्षण हेतु गठित कमेटी का हेड बनाया गया है। हेमा कोहली की बात करें, हेमा कोहली कुटुंब अदालत की प्रमुख हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने वाला है? आपका आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले हैं। जेफ बेजोस की नेतृत्व वाली अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने NS-25 मिशन पर जाने वाले 6 सदस्यीय दल का अनावरण किया। इससे वे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं तथा 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ब्लू ओरिजिन की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। प्रशांत नायर की बात करें, प्रशांत नायर कौन है? ये गगनयान मिशन पे जाने वाले ग्रुप कमांडर हैं। शुभांशु शुक्ला ये भी गगनयान मिशन में जाने वाले सदस्य विंग कमांडर हैं। क्रिस ब्राउन ये हाल ही में चर्चा में रहा, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा अनुराग कुमार IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो में निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। कितने वर्ष के लिए की है? 5 वर्ष के लिए की गई है। इसका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। संजय नायर की बात करें तो ये कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष बनाए सदानंद वसंत। ये कौन है? सदानंद वसंत NI के निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है। जयश्री दास वर्मा की ये फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत की घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है। CBI का भी हेड कौन है? प्रवीण सूद। CBI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व लेखक
संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा आपका ममताजी सागर दो। ममताजी सागर को साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कन्नड़ कवि हैं, नाटककार और शिक्षाविद हैं। ममताजी सागर अपने कार्यों में लिंग, राजनीति और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए जानी जाती है। मीना चंदा को इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष इसे इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनके लिए किया गया है जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। डॉक्टर कार्तिक कोमुरु को जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक द लव एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? सो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द लव एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन किया। यह पुस्तक कानून और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर संबंध की पड़ताल करती है तथा कानूनी ढांचे और सामाजिक मूल्यों को दिशा देने में आध्यात्मिकता के महत्व पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एस रमन की बात करें तो एस रमन ने हाल ही में इन्होंने फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक हैं। एस जयशंकर इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स लिखा है। सैम पित्रोदा जिन्होंने हाल ही में द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा केरल। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। यह अभयारण्य अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। यह वन्यजीव अभयारण्य प्रोजेक्ट हाथी के अंतर्गत आता है। तेलंगाना में हाल ही में एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। तमिलनाडु में पापी कोंडा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। असम में पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। केरल में भी चर्चा में रहा था। केरल के कोझिकोड शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को ने यह खिताब दिया। भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे सिटीज ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला। ये कहाँ स्थित है? केरल में। कौन सा शहर है? कोझिकोड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ज़ोंबी ड्रग महामारी संकट के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा सियरा लियोन। आपका आंसर हो जाएगा सियरा लियोन ने ज़ोंबी ड्रग संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। सियरा लियोन जो अराजकता का सामना कर रहा है क्योंकि मानव हड्डियों से बना मादक पदार्थ कुछ कब्रों में डकैती और सम्मोहन की भावना को जन्म देता है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? जूलियस बायो ने बढ़ती मौतों की देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तथा एक टास्क फोर्स गठन किया है।
सेनेगल की बात करें तो यहाँ हाल ही में बसीरो डियो मायो फे वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है। DR कांगो की बात करें तो ये हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आइसलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? बजरनी बेनेडिक्टसन। सिएरा लियोन की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी फ्री टाउन है। इसकी मुद्रा सिएरा लियोन है। यह देश नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से काफ़ी जूझ रहा है, जिससे पुनर्वास केंद्रों पर अत्यधिक दबाव और भी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा भारत। विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की वृद्धि की छलांग लगाकर 257 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की है और इस क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत की विकास दर चीन और जर्मनी द्वारा दर्ज की गई 4% की वृद्धि से भी कहीं अधिक है। WTO की बात है तो WTO का स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। इसके सदस्य कितने हैं भी? इसके सदस्य भी 164 हैं। इसके महानिदेशक कौन है? एंगोजी ओकोंजी इवोला, जो नाइजीरिया की हैं, पहली महिला महानिदेशक बनी है। WTO में भारत के राजदूत कौन है? मिस्टर सेंथियल पांडियन हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो हाल ही में UPI अपनाने वाला पहला यूरोपीय कंट्री है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया जाएगा। और दूसरा ये इसलिए चर्चा में था कि कारोबारी माहौल रैंकिंग जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके अनुसार दुनिया में बिजनेस करने के लिए शीर्ष स्थान देश सिंगापुर है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट परीक्षण लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा आपका रूस द्वारा हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। ईरान ने हाल ही में पार्स 1 रॉकेट लॉन्च किया था। चीन की बात करें तो चीन ने यूनहाई 032 निगरानी उपग्रह लॉन्च किया था। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में वांगसोंग 16B एक मिसाइल लॉन्च किया। रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस की राजधानी मॉस्को है। इसकी करेंसी क्या है? रूबल। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका जैन आचार्य लोकेश मुनि। जैन आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार सार्वजनिक भलाई और मानवता के लिए आचार्य लोकेश मुनि को उनके योगदान की मान्यता को प्रदान करती है। वह एक विचारक हैं, लेखक, कवि और समाज सुधारक हैं। आचार्य लोकेश मुनि भगवान महावीर द्वारा स्थापित धर्म के अनुयायी हैं। यह पुरस्कार 2003 में, यह पुरस्कार कब चालू किया गया? यह पुरस्कार 2003 में तब के तत्काल राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा स्थापित किया गया था। विजयचंद की बात करें तो विजयचंद को हाल ही में क्या मिला है? टाइम्स पावर आइकॉन 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रभा वर्मा की बात करें तो इसे हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। किनके लिए किया गया? उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया। मिशेल टेलाग्रैंड, ये कौन है? मिशेल टेलाग्रैंड को हाल ही में 2024 का एबेल पुरस्कार, एबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुना गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा जगदीप पवाड़िया। जगदीप पवाड़िया को हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? वियना। कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। जगदीप पवाड़िया को मार्च 2025 से 30 तक के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? भी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है? जलाल तौफीक। सेंथिल पंडित की बात करें तो ये कौन है? WTO में भारत के सदस्य हैं। नवाब सलाम, ये कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं, ICJ के। रुचिरा कंबोज कौन है? ये UN में भारत के परमानेंट सदस्य हैं। UN में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं रुचिरा कंबोज। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा 10। एक नए शोध अध्ययन के अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर है। अध्ययन में विश्व साइबर अपराध विशेषज्ञों का एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें विश्व साइबर अपराध सूचकांक तैयार किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन है? रूस सबसे ज़्यादा साइबर अपराध करने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद यूक्रेन है, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया एंड रोमानिया का स्थान आता है। उत्तर कोरिया, ब्रिटेन एंड ब्राज़ील भी शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में शामिल हैं। 134 मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 134वां रहा। ये किसके द्वारा जारी किया था? UNDP के द्वारा। 126 किसका रैंक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां रहा। वर्ल्ड लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट जो जारी हुआ उसमें भारत का स्थान 108वां है लैंगिक असमानता में। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNEP। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या में। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लिंडी कैमरून को हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत में। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स,
हमारा प्रश्न ये आज यहीं समाप्त होता है आज का सेशन। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा मिस्टर कमल किशोर को। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हाल ही में खबरों में रहे बसीरो डियो मायोफे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सेनेगल के बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सो आंसर हो जाएगा सदानंद बसंत दाते। हाल ही में किस देश ने G20 के दूसरे रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की मेजबानी की है? सो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। सो फ्रेंड्स, ये आज के होमवर्क सीरीज का 5 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आशा करते हैं आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो KD करंट अफेयर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे कि आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।